अगर मुलाजिम को इंसाफ नहीं मिला तो लोग आज पंचायत के तौर पर इकट्ठे हो रहे हैं। यही मेमोरेंडम अब आईजी को जाएगी। अगर पुलिस अपनी जाति करती है और पुलिस गैर कानूनी काम करती है, जैसे कि आशीष के फादर के साथ हुआ, बतौर एक सीनियर अधिकारी होने के नाते कि अपने आईजी को बोल रहा हूं, एसपी को बोल रहा हूं, डीजी को बोल रहा हूं कि फौरी अपनी गलती को सुधारें। गलती किसी से भी हो सकती है। 2, मुकदमे को वापस ले। 3, मुलाजिम को बहाल करे लेके आए। नंबर 4, उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी। देखो पत्रकार भाइयों, मैं अभी 3 दिन से ये आपका जो आशीष के बारे में मामला चल रहा था उसकी मैं सारी जांच करके आया हूँ। पुलिस ने बहुत जल्दी कर दी, चाहे वो सीनियर अधिकारियों ने की हो या जूनियर ने। किसी भी कीमत में मुकदमा दर्ज करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो महकमे का मुलाजिम है, आप उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, महकमे की एक जांच होती है, पहले उस जांच को करना चाहिए था किसी भी सीनियर अधिकारी के द्वारा। नंबर 2, उस जांच में मुलाजिम को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जिसने कंप्लेंट दी है उसको भी अधिकार है। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। जो जिला पुलिस ने निश्चित रूप से गलत कहते, और मैं ये कहूं कि एसपी ने ये गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। अब अगली ड्यूटी आईजी की बनती है कि वो इस मुकदमे को स्टेटस क्यों एज इट इज जहां है वहीं रख दें और मुलाजिम की जमानत कराएं। 2, और हर हालत में डिपार्टमेंट इंक्वायरी किसी सीनियर अधिकारी की, यहाँ के एसपी को छोड़ के दूसरे जिले के एसपी से वो जांच करवा दे। अगर उसमें मुलाजिम का दोष है तो मुलाजिम को सजा मिले। अगर मुलाजिम निर्दोष है, उसने किसी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उसे शाबाशी देनी चाहिए, उसे इनाम देना चाहिए, उसे प्रमोशन देना चाहिए। किसी भी कीमत में मुकदमा दर्ज करके जेल में नहीं डालना चाहिए, जो कि सरेआम गलत है, गैर कानूनी है। रणबीर जी, जिस तरह से उनके पिता के साथ अभी हाथापाई भी की गई है, सड़क पर घेरा भी गया है, उसके बाद भी प्रशासन परिवार की सुन नहीं रहा, तो आप बल्कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मैंने वही कहा है मेरे बंधु कि अगर पुलिस अपनी जाति करती है और पुलिस गैर कानूनी काम करती है, जैसे कि आशीष के फादर के साथ हुआ, तो मैंने अभी वकील साहब के सामने धारा बताई 156(3) सीआरपीसी की धारा है। कोई भी कंप्लेनेंट इलाका मजिस्ट्रेट के पास अपनी दरखास्त, अपनी कंप्लेंट, अपनी एफआईआर डलवा सकता है और हर हालत से इलाका मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस मतलब संज्ञेय अपराध लाएगा और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगा कि इनकी भी बात सुना जाए। तो उनके फादर को भी मुकदमा दर्ज कराने का हक है। आशीष के साथ जाती है तो उनको भी मुकदमा दर्ज कराने का हक है। और नंबर 3, गांव वाले चाहेंगे तो वो अपनी जांच करके वो भी अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट के हाथ डाल के। और पत्रकार भाइयों के साथ जाती हुई है तो पत्रकार भाइयों को भी हक है भारत के नागरिक होने के नाते कि वो भी अपनी कंप्लेंट इलाका मजिस्ट्रेट को डाले। 156(3) में हर हालत से वो कार्रवाई होगी। सर, जिस तरह से सिंघम को अरेस्ट किया गया था वो आशीष, तो उससे पहले वो खुद कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस जाऊंगा। मैंने अभी आपके सामने माना, सारी मीडिया के सामने, कि जब सिंघम कह रहा था, हमारा आशीष कह रहा था, आप लोगों ने उसका उर्फ नाम सिंघम रख दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे की मेहनत आप लोगों ने आगे ली। वो आ रहा था तो पुलिस को जाति नहीं करनी चाहिए थी कि सरेआम उसको उठा करके अंदर देते। वो कोई चोर, उचक्का, बदमाश या अपराधी नहीं है, डकैत नहीं है। वो एक मुलाजिम है। मुलाजिम का पहला हक अपने एसपी के पास जाने का, आईजी के पास जाने का, अपने डीएसपी के पास जाने का और अपनी इंक्वायरी कराने का हक है। सर मेरी जांच करिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी का हक है। आपके पुलिस रूल में लिखा हुआ है, आगे आप उसकी डी करिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी में अगर वो साबित होता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए या आपने जो कार्रवाई करनी है महकमे से निकालिए। लेकिन इससे पहले आप मुकदमा दर्ज करके, वो कोई डकैत थोड़ी है, कोई अपराधी थोड़ी है, कोई चोर थोड़ी है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरेआम गलत है। और मैं तो चाह रहा हूँ आईजी को फौरी इंटरफेयर करना चाहिए। आईजी बहुत ईमानदार है, डीजी बहुत ईमानदार है, एसपी भी बहुत ईमानदार है, लेकिन क्यों जाती हुई ये गलत है। और नहीं तो फिर होम मिनिस्टर को आना चाहिए या सीएम को आना चाहिए। वो फौरी इस मुकदमे को स्टेटस को जो जहां है उस सिचुएशन को रखे, अपने आशीष की जमानत कराए और बाइज्जत ला करके उसकी इंक्वायरी करें। और आगे जो जांच होगी लोग भी इंक्वायरी करें, महकमा भी इंक्वायरी करें। तो सर आपका ये कहना है प्रशासन ने ये जो किया ये बिल्कुल गलत किया? निश्चित रूप से गलत किया है। आप मुलाजिम को पहले डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो हमारी प्रशासनिक जांच है, महकमे की जांच है,
डिपार्टमेंटल महकमा इंक्वायरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी पहले कराइए, जांच कराइए, जांच में अगर वो दोषी है तो फिर अगली कार्रवाई बनती है। इससे पहले मुकदमे की कार्रवाई गलत है, बिल्कुल गलत है। सर, जिस तरह से उस पुलिसकर्मी के खिलाफ आशीष ने सबूत पेश किए थे, वीडियो पेश की थी, उस पुलिसकर्मी के ऊपर ना एक्शन लेकर सिंघम के आशीष के ऊपर यही बात तो मैं पढ़ के आया हूँ। जब मुझे पंचायत में बुलाया गया तो यही बात मैंने सारी पढ़ी है, सारी आपकी वीडियो देखी है। जांच करने के बाद और मौके पे जाने के बाद फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुलाजिम के साथ जाती हुई है। जिन्होंने पैसे लिए या जिन्होंने करप्शन किया उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। करप्शन का धारा 13 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उल्टा कर दिया आशीष के खिलाफ, जो गलत है। इसलिए हम सारी पंचायत इकट्ठी हो रहे हैं और मैं पंचायत का हिस्सा हूं और अपनी पंचायत का तन मन धन से सहयोग करूंगा। जहां वो मांगेंगे वहीं मोट होकर मदद करूंगा। सर, क्या सबूत है सिंघम के पास, आशीष के पास, उनको दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? निश्चित रूप से दबा रहे हैं मुलाजिम को। वो बेचारे एक हेड कांस्टेबल है, उसने एक बात गलत दिखाई दी, उसका एक आवाज उठाई है, तो उसमें क्या दोष है? पत्रकारों को क्या दोष है? वो आवाज उठाई, आवाज उठाने का हक हर भारत के नागरिक को है। गलत को गलत कहना और ठीक को ठीक कहना, यही कानून सिखाता है, यही संविधान सिखाता है, यही समाज के ये बुजुर्ग प्रधान है संस्कार सिखाते हैं हमें। उनके पिताजी को रोड में फेंका गया था और उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी, तो रोड जाम किया है। मैंने कहा वो गलत है। हर आदमी को अपनी प्रजातंत्र तरीके से अपनी बात कहने का हक है। जब वो आशीष को गिरफ्तार करे तो उसी वक्त उसके पिताजी ने आवाज उठाई ना, वो पूछने का हक है, भाई इसकी एफआईआर तो दिखा दो, इसका जुर्म तो दिखा दो, तुम पहले इसकी जांच तो कर लो। इससे पहले उसे धक्के मार के निकाल दिया, वो गलत है। पंचायत ने क्या फैसला लिया सर? पंचायत ने सिंपल सा फैसला दिया, 2 दिन प्रशासन को टाइम दे रहे हैं कि 2 दिन में वो अपनी गलती को सुधार दे। और आप मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, उन सारे चैनलों के थ्रू मैं भी आवाज दे रहा हूं बतौर एक सीनियर अधिकारी होने के नाते कि अपने आईजी को बोल रहा हूं, एसपी को बोल रहा हूं, डीजी को बोल रहा हूं कि फौरी अपनी गलती को सुधारें। गलती किसी से भी हो सकती है। 2, मुकदमे को वापस ले। 3, मुलाजिम को बहाल करे लेके आए। नंबर 4, उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू करवा दे। जो सही होगा सही, जो गलत होगा गलत। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। इससे पहले ना घरवालों के साथ जाति करें, ना मुलाजिम के साथ जाति करें, और जिन्होंने करप्शन किया है उनकी भी साथ में इंक्वायरी करें। तो 2 दिन के बाद जो आगे की जो रणनीति है सर, वो क्या रहेगी? देखो, सीधी सी बात है, अगर मुलाजिम को इंसाफ नहीं मिला तो लोग आज पंचायत के तौर पे इकट्ठे हो रहे हैं। यही मेमोरेंडम अब आईजी को जाएगा, एसपी को जाएगा, डीसी को जाएगा, डीजी को जाएगा। नहीं तो भाई जिन्होंने गलत किया है उसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट है, उसकी कंप्लेंट 156(3) में, वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। जैसे इन्होंने अपनी कलम चला दी है तो मजिस्ट्रेट भी अपनी कलम चलाएगा, हर हाल से कलम चलाएगा। लोग अपना धरना भी देंगे, लोग अपनी आवाज भी उठाएंगे, लोग अपना प्रदर्शन भी करेंगे, और महकमे के खिलाफ भी और जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।